अगर किसी की फ़ॉरेन में जॉब लगती है, दुबई में, मलेशिया में, यूके में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी जॉब लगती है, तो क्या ऑफ़र लेटर पे पैसे देने पड़ते हैं या फिर कुछ वीज़ा के पैसे देने पड़ते हैं? या अगर आप दुबई में विज़िट पे हो या दुबई के रिगार्डिंग जॉब ढूंढ रहे हो और आपको ऑफ़र लेटर मिला है और आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे? ये सवाल कमेंट में आया था, एक भाई ने कमेंट में किया था, ये यहाँ पे कमेंट लगा दे रहा हूँ मैं। तो ये सवाल है इन भैया का और इसका मैं रिप्लाई देने वाला हूँ इसमें कि भाई अगर पैसे मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं, किसके लगते हैं पैसे या नहीं लगते हैं, वो सारा इसमें रिप्लाई करने वाला हूँ। और जो लोग दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं उससे पहले वो मेरी पुरानी वीडियोज़, ये यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, तो ये जाके ज़रूर देखें जो लोग दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं दुबई जॉब्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। मैं आपका दोस्त मोइन और आप देख रहे हैं दुबई मोइन इन्फो चैनल। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी दुबई में या कहीं पर भी जॉब लगेगी तो उसमें दो केस हैं। पहला केस ये है कि आपको जो एजेंट भेज रहा है या फिर जिस कंपनी के थ्रू आप आ रहे हो, मैन पावर कंसल्टेंट के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा, मैन पावर कंसल्टेंट के थ्रू आओगे, वो क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू करवाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे क्या एचआर होते हैं जो यहाँ से जाते हैं और एक इंटरव्यू डेट फिक्स होती है कि भाई इस डेट पे हम इंटरव्यू के लिए आएंगे, तुम्हारे जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाओ। तो उसी टाइम पे इंटरव्यू होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, तो वो मैन पावर कंसल्टेंट उनका सर्विस चार्ज लेती है, लेकिन वो 30,000 से 40,000 होता है, इससे ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं होता, जो कि एक रजिस्टर्ड मैन पावर कंसल्टेंट होती है। मैं कोई गली वाली कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो बिल्कुल ना दे, ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑफ़र लेटर आता है और ऑफ़र लेटर आने के बाद में एमओएल लेटर आता है दुबई के लिए, और एमओएल लेटर के बाद में वो पैसा लेते हैं। और कुछ कंसल्टेंट सिलेक्शन पे भी ले लेती है पैसा, तो ठीक है, उस जगह पे सब कुछ सही है। अभी दूसरा केस है कि वीज़ा का पैसा, वीज़ा का कोई पैसा नहीं होता है, ना तो दुबई के लिए कोई वीज़ा का पैसा होता है। हाँ, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में भी मैन पावर कंसल्टेंट जैसे कनाडा वगैरह के लिए हो गया तो वो पैसा लेते हैं, लेकिन वो पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो प्रोसेस लंबा होता है, उसमें आईलेट्स वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह सारा सब कुछ करवाते हैं वो। तो दुबई के लिए आपने एक बार 30-40 हज़ार दे दिया तो उसके बाद में आपको मैन पावर कंसल्टेंट को कोई पैसा नहीं देना है। अभी दूसरा केस हो गया कि इसमें आप एजेंट के थ्रू आ गए, उसमें क्लियर हो गया कि वो पैसा लेंगे। अभी आप डायरेक्ट आ रहे हो, एजेंट के थ्रू आ रहे हो, अभी एजेंट ने आपका इंटरव्यू नहीं करवाया है, तो अगर एजेंट बोल रहा है कि भाई वीज़ा की कंपनी पैसा लेगी, तो वो विजिट वीज़ा दे रहा है आपको, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो आपको पहले विजिट वीज़ा पे यहाँ लाएगा, यहाँ आके आपके इंटरव्यू करवाएगा। क्योंकि विदाउट ऑफर लेटर अगर आपने कोई पैसा दिया है तो वो आपका वीज़ा का पैसा लगाए, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पैसा नहीं लगाए, वो आपका विजिट वीज़ा का पैसा लगाए। अब इसी में तीसरी चीज़ आ गई कि अगर आप दुबई में हो और दुबई में आके आप अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनीज़ को अप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं लेती है, कोई सिक्योरिटी चार्ज, कोई कुछ नहीं लेती है। अगर कोई कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी जो कि आपको अपनी कंपनी में हायर कर रही है, बोल रही है कि 1,000 दिरहम सिक्योरिटी चार्ज दे दो, फिर उसके बाद में हम आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे, आपको ऑफर लेटर पकड़ा रही है, वो कंपनी फेक है। बहुत सारे होते हैं यहाँ पे फ्रॉड, जो कि आपको ऑफर लेटर देगी, एमओएल लेटर देगी और आपको घर भेज देगी। आपको बोलेगी भाई ये आपका ऑफर लेटर, ये आपका एमओएल लेटर, आप घर जाओ, हम आपको टिकट भेज देंगे, वीज़ा भेज देंगे, लेकिन उसके बाद ना तो आपको टिकट मिलेगी ना आपको वीज़ा मिलेगा। तो ऐसी फ्रॉड कंपनी से बचे रहें, ठीक है। अभी आप इंडिया से डायरेक्ट कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी को अप्लाई कर रहे हो, तो ना तो आपका विजिट वीज़ा का पैसा लगेगा, ना आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का पैसा लगेगा। सारा जितना सब कुछ प्रोसेस होगा वो सारा कंपनी के थ्रू होगा और कंपनी 1 दिरहम भी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन ये बहुत रेयर चांस में होता है कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जॉब लग जाए। आपको विजिट पर आना ही होता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज इमीडिएटली अवेलेबल बंदों को जल्दी से हायर कर लेती है। तो मेरे हिसाब से आप विजिट वीज़ा पे आए और यहाँ आके जॉब ढूंढे। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से आपको जॉब मिल जाती है, बहुत सारे बंदों को इंडिया से भी मिल जाती है। अगर मिलती है तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी 1 रुपया आपको किसी को नहीं देना है और आपसे कोई 1 रुपया लेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट और एजेंट के थ्रू आते हो तो आपका पैसा लगेगा। लेकिन एजेंट भी वो वाले जो कि सही एजेंट है, जो कि सही तरीके से काम कराते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू काम कराते हैं। अगर आप विदाउट कंसल्टेंट के थ्रू काम में आ रहे हो, रफ काम में,
विजिट वीज़ा पे लाके आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और आपका कोई भी केयर करने वाला नहीं होगा। बहुत सारे बंदे यहाँ ऐसे फंस जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दिए होंगे और कुछ चीज़ें रह भी गई होगी कि भाई अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो सबसे पहले देखो सबसे पहले आपको ऑफर लेटर मिलेगा, आपने साइन करके वापस भेजा, फिर उसके बाद में आपको M1 लेटर मिलेगा, उसके बाद में आपका वीज़ा आएगा, उसके बाद में आपको टिकट करा के 1 वे टिकट करा के आना है। ये है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अगर विजिट वीज़ा आपको भेजा है तो आपको 2 वे टिकट करा के आनी है। लेकिन अगर विजिट वीज़ा कंपनी भेज रही है तो वो मोस्ट ऑफ द चांस में अभी, क्योंकि कोविड के टाइम पे बाहर से वीज़ा नहीं लग रहा है, तो अभी विजिट वीज़ा भेज सकती है। लेकिन अगर कोविड का सिचुएशन नहीं होता, अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बाहर से ओपन होते, तो डायरेक्ट आपको कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही भेजेगी इंडिया में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई वैकेंसीज़ के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको सपोर्ट करता रहूँ, आपके सवालों के जवाब देता रहूँ, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और भाई को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।